नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत इस लाइन के साथ। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। दोस्तों, हमारे बड़े हमें हमेशा ये समझाते आए हैं कि किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिसे अपनी सफलता पाने पर ही भरोसा नहीं होता, वो ना तो पूरी लगन के साथ काम कर पाता है और ना ही मेहनत। ऐसे में वो सफल कैसे होगा। इसलिए दोस्तों, इसमें हमारे विश्वास की शक्ति बहुत काम आती है। अगर किसी को खुद पर विश्वास हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक ऐसा प्रसंग है कि वानर सेना माता सीता की खोजबीन करते हुए जब समुद्र तट तक पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना उन्हें कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समंदर के उस पार लंका में तो जा सकता हूँ, पर वापस लौटकर आ पाऊंगा इस पर मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी क्षमताओं और शक्तियों की याद दिलाई और कहा कि आप लंका जाकर सीता जी का पता करके आइए। जामवंत जी की बात सुनकर हनुमान जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा कि मैं अभी जाता हूँ और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को ले आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि रावण और दूसरे राक्षसों का संहार श्री राम स्वयं करेंगे, आप तो माता सीता का बस पता लगा कर आ जाइए। तभी हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र को पार कर जाते हैं। रास्ते में सुरसा और सिंहिका जैसी राक्षसियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उनका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। वे लंका पहुंचे, वहां कई राक्षसों का संहार किया, अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, उन्हें संदेश दिया और फिर वापस लौट आए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी ऊंचे मुकाम की तरफ जाते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आ जाता है, मगर इनसे पार पाने के लिए हमें अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपने अंतर मन में अपनी क्षमताओं पर यकीन हो तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। दोस्तों, आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर आत्मविश्वास है क्या और इसे कैसे जागृत किया जाए। तो दोस्तों, आत्मविश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए हिम्मत देती है। कई बार हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, लेकिन खुद पर ही अविश्वास की भावना हमें डरा देती है। जब हमें खुद हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर यकीन नहीं रहता तो हम अंतर्मन से ही दब्बू बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन ही मन में दफन हो जाती हैं। उन दबी हुई इच्छाओं को जगाने के लिए भीतर का भरोसा करना ही पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही, खिलाड़ी, ये लोग भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर वे इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास, यानी खुद पर भरोसा। जिन्हें अपनी क्षमताओं पर यकीन हो जाए वही बन पाता है खतरों का खिलाड़ी। आप भी आत्मविश्वास बढ़ाने के ये आसान तरीके अपना सकते हैं। चलिए, आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने आप पर अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे भीतर मौजूद होता है। बस अपने आप के बारे में ये धारणा रखें कि मैं पूरे विश्वास से लक्ष्य की ओर बढ़ सकता हूँ और उसे हासिल कर सकता हूँ। हमेशा सकारात्मकता को अपने दिमाग में बसा कर रखें। आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए ही है, इसका श्रेय और इसकी पूरी सफलता आपको ही मिलने वाली है। दोस्तों, सफल लोगों के जीवन के संघर्षों की कहानियां पढ़ने से हमारे भीतर का विश्वास बहुत मजबूत होता है। जीवन के उन अवसरों को याद करिए और अपनी डायरी में लिखिए जब आपने मुश्किलों में भी कोई काम अपने विश्वास के दम पर पूरा किया था। हमेशा प्रसन्नचित्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चेहरे की मुस्कान आत्मविश्वास की पहचान और कामयाबी का द्वार होती है। दोस्तों, अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाकर उनको पूरा करने से अपने आप पर भरोसा बढ़ने लगता है। हमेशा ऐसे दोस्तों के पास रहें
जो खुद आत्मविश्वास से भरे हुए हों। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे होंगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर अपना विश्वास खुद भी कम होने लग जाएगा। दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिनको आजमा कर आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम जानें कि अपने आप पर विश्वास हमें हमारे जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धियां भी हासिल करा सकता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। दोस्तों, एक बार नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहते थे। वो पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए हर दिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहते। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उन्हें पहुंचा आता। साधु महाराज अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते थे, वो केवल दूध का ही सेवन करते थे। साधु को दूध पहुंचाने वाले दूध वाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वो बिना कभी किसी दिन गैप किए रोज अपने नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उसने अपनी बेटी को साधु तक दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब वो दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी माँ ने उससे ये कहा कि बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, आज नदी पार करना ठीक नहीं होगा। माँ की बात सुनकर लड़की दूध पहुंचाने नहीं गई। बारिश रुकी तब तक शाम हो चुकी थी। वो दूध लेकर जब साधु महाराज के आश्रम में पहुंची तो उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र के द्वारा वो पानी पर चलकर उनके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से खुद पर आजमाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस मंत्र पर और खुद पर विश्वास नहीं था। लड़की ने वो मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की माँ ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वो पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मंत्र काम कर जाएगा। वो लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वो खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते हुए डर लगा कि अगर मंत्र ने काम नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी पार कर सही सलामत पहुंचते देखा तो डरते डरते किसी तरह से नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो डूबने लगा और कुछ देर बाद उसकी पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, ऐसा क्यों हुआ? आइए मैं बता देती हूँ। इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वो पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव विचारों पर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली जरूर आएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ तक सुनने और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।